मुरादाबाद में पत्रकारों का सम्मान समारोह रखा गया। सीता रसोई के मुरादाबाद अध्यक्ष जी ने यहाँ पर पत्रकारों का सम्मान रखा और यहाँ पर पूरे मंडल के सभी पत्रकार, लगभग 100 से ऊपर पत्रकार यहाँ आए और पत्रकारों का सम्मान किया गया, सम्मान पत्र दिया गया और पटका डालकर उनको सम्मानित किया गया। दूर दूर से आए सभी पत्रकारों ने यहाँ पर आकर यह दिखाया कि हाँ, आज हम सभी पत्रकार एक हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यह मैं समझता हूँ कि पहली बार इस तरीके का किसी प्राइवेट संस्था ने पत्रकारों का सम्मान किया है। अब इस सम्मान को सभी पत्रकार बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं और इस सम्मान को बहुत सराहना कर रहे हैं। मुरादाबाद से न्यूज़ 7 गंगा के लिए श्री पाल सिंह राणा। सम्मान समारोह के बारे में अब हम बात करेंगे पत्रकारों से। क्या नाम है? काजल सैनी। काजल जी, आज सम्मान समारोह रखा गया है, आपका क्या कहना है? आज यहाँ पर जो सम्मान समारोह रखा गया है उसमें सभी जितने भी समाज में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और समाज के प्रति अपना कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे से, उन सभी पत्रकारों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। और जिस तरह से चाहे हमारा प्राचीन समय में कोई राष्ट्रवादी हो या समाजवादी हो, उसमें जिस तरह से पत्रकारों का योगदान रहा है उनके लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, और जिस वर्तमान समय में जो परेशानियां पत्रकारों को आ रही हैं उसमें जैसे कि आज के कार्यक्रम में यहाँ पर नगर विधायक रितेश गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे थे। उन्होंने कहा था कि जो भी समस्या पत्रकारों को आ रही है उनका सहयोग करूंगा और जो भी परेशानी आ रही है उसमें सभी को देखूंगा। तो आज बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर मुझे भी सम्मानित किया गया, तो मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। काजल जी, आप कितने समय से पत्रकारिता कर रही हैं और कौन से मीडिया से? मैं न्यूज़ 20 में 3 वर्ष से कार्य कर रही हूँ। इसी तरह की कोई पत्रकारिता में कोई परेशानी आई? देखिए, ये तो लगा ही रहता है, परेशानी तो लाइफ का एक हिस्सा ही है। परेशानी नहीं आएंगी तो हम आगे कैसे सीखेंगे, कैसे बढ़ेंगे। यानी कि हर पत्रकार को अपने ही लाइफ टाइम में कार्य करते समय परेशानियां आती हैं? हाँ, बिल्कुल आती हैं, और देखा जाए तो लड़कियों को कुछ ज्यादा ही परेशानियां आती हैं समाज में, वो भी इस लाइन में तो ज्यादा ही आती हैं। मैं इतने समय से कर रही हूँ तो मुझे भी बहुत सारी परेशानियों का सामना कभी कभार करना पड़ता है। उन परेशानियों के लिए पत्रकार किस तरीके से सामना करेंगे? ये तो कहना मुश्किल है कि वो अपनी पत्रकारिता वो अपने सही से वो करते रहे, अपने निष्ठा और ईमानदारी से पत्रकारिता करते रहे। परेशानियां आती रहती हैं जिंदगी में और वह उसका ऐसे ही सामना करते रहे। देखिए, हमारी बहन अभी काजल पत्रकार ने हमें बताया कि पत्रकारिता एक बहुत जिम्मेदारी का काम है और बहुत रिस्की काम है। फिर भी पत्रकार अगर अपनी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता को करते हैं तो उसकी छवि को कोई धूमिल नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही भी बलवान क्यों ना हो। योगेश कुमार कश्यप। जी बिल्कुल, ये काफी अच्छा था आज का सम्मान समारोह और सब समाज की तरफ की ओर से ये कार्यक्रम किया गया था और जिसको काफी सराहा जा सकता है, क्योंकि पत्रकारों को ना तो कोई तनख्वाह मिलती है ना कोई पेंशन है उनके लिए। सरकार की ओर से कोई खास अच्छी स्कीम पत्रकारों के लिए है नहीं, जबकि पत्रकार फ्रंट लाइन वर्कर हैं, क्योंकि कोरोना काल में भी सही पत्रकारों ने अपनी जान को हथेली पर रखकर काफी हद तक अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था और उनसे जो जन की जो समस्याएं थी, प्रशासनिक समस्याएं थी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली थी, उनकी सारी प्रशासनिक कार्यप्रणाली को जन जन तक पहुंचाया और जन समस्याओं को हल कराया था। पत्रकार काफी प्रयास करते हैं कि समाज को सुधारा जा सके और समाज के अनुसार काम किया जा सके, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पत्रकारों की भूमिका धूमिल कर रहे हैं और पत्रकारों की छवि खराब कर रहे हैं। तो मेरा संदेश उनके लिए यह है कि पत्रकारों की छवि खराब करने के बजाय उनकी छवि को दुरुस्त किया जाए और उनका सम्मान लगातार बढ़ते रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज़ 7+ गंगा खबर। मुरादाबाद से मुरादाबाद मंडल में मंडल स्तरीय पत्रकारों का सम्मान। मुरादाबाद मंडल के मुरादाबाद में किया गया पत्रकारों का सबसे बड़ा सम्मान। 100 से अधिक पत्रकार को सम्मान पत्र देकर किया गया सम्मान। सर्व प्रयास सीता रसोई ट्रस्ट एवं मिलन विहार समिति द्वारा मंडल स्तरीय राष्ट्रवादी
पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन सेनानी भवन में किया गया। मुख्य अतिथि नगर विधायक माननीय रितेश गुप्ता जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि पत्रकार हमारे समाज का आईना होते हैं। विशेष अतिथि पंकज सक्सेना जी एवं महेंद्र सिंह पब्बू भाई मुरादाबाद जिला कारागार के वरिष्ठ जिला कारागार अधीक्षक वीर सिंह जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे। भाई धवल दीक्षित जी मिलन विहार समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा जी सीता रसोई के अध्यक्ष उदय भान सिंह जी संचालन कर रहे। सुधांशु कौशिक जी एवं दीपक गुप्ता जी संस्था के मुख्य संरक्षक अशोक शर्मा जी महिला संयोजिका सुप्रीत सिंह जी संस्था के उपाध्यक्ष ठाकुर हरवीर सिंह जी कार्यक्रम संयोजक अनिल सक्सेना जी मंडल मंत्री दीपक गुप्ता जी उपाध्यक्ष संस्था के इंद्रपाल पासी जी सहित व्यवस्था में रूपचंद मित्तल जी सहित संस्था के सभी लोग उपस्थित रहे। इसके साथ ही साथ आज लगभग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से संबंधित 150 पत्रकारों का अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संस्था अध्यक्ष उदय भान सिंह ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे पत्रकार भाई निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगे हुए हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी विपरीत परिस्थितियों में कहीं से भी कोई सूचना मिलती है तो वहाँ पहुँच करके अपने कवरेज देते हैं। कवरेज के माध्यम से हजारों लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं। लोगों को आज यहाँ पर बुला करके हमने उनको सम्मानित किया, अभिनंदन किया। साथ ही साथ सीता रसोई के माध्यम से शानदार भोज का भी आयोजन किया गया। सभी पत्रकार भाइयों का एक बार सभी कार्यक्रम संयोजक बंधुओं का बहुत बहुत आभार। वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी डॉक्टर माधव शर्मा जी से निवेदन। श्री प्रेम प्रकाश सक्सेना जी बिजनौर टाइम से जो माननीय प्रभारी हैं, अगर उपस्थित हो अगर मंच पर आ जाए। प्रेम प्रकाश सक्सेना जी निमित जायसवाल जी, राजू सैनी जी, वरिष्ठ छायाकार अमर उजाला श्री राजू सैनी जी से निवेदन। श्री अवधेश महाराष्ट्र जी, वरिष्ठ संवाददाता दीदी, श्री अवधेश महाराष्ट्र जी अगर उपस्थित हो। भैया सामने भैया। श्री सुभाष शर्मा अमर उजाला, श्री सुभाष शर्मा जी, काशिफ खान जी सिटी न्यूज से हमारे मध्य में उपस्थित हैं। श्री काशिफ खान जी, एक्सेस न्यूज रिपोर्टर हमारे मध्य में इंडिया न्यूज के संजना चौरसिया जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा और गायत्री डांस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर सुप्रीत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आ जाए और संजना जी का पुरस्कार करने की कृपा करें। उज्जवल श्रीवास्तव जी नेशनल प्रेस से अगर उपस्थित हैं। नानू भाई सिटी न्यूज से यशपाल सिंह जी, टीवी न्यूज रिपोर्टर यशपाल सिंह जी, सुमित टंडन जी, सुमित टंडन जी भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। उनसे निवेदन। आ जाओ, इधर को आओ, इधर को आओ। भैया भैया नीचे हो गया। दैनिक भास्कर से कासिम अली जी अगर उपस्थित हो तो मैं मंच पर आने की कृपा करें। कासिम अली जी, कासिम अली जी है। नवनीत राजपूत जी, नवनीत राजपूत, गोविंद पाल जी, सुधीर गोयल जी,
युद्धवीर सिंह चौहान हमारे मध्य में उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि वह भी मंच पर आ जाए। युद्धवीर सिंह चौहान आरबीसी न्यूज चैनल से। श्री नितेश गुप्ता जी के उद्बोधन के बाद में मैं अपनी आईडी को यहाँ पर मंच पर सामने रखेंगे और उसके बाद में श्री नितेश गुप्ता जी के द्वारा जो भी बाइट दी जाएगी इस कार्यक्रम से संबंधित और आपको संबोधित करते हुए वह होगी। तो आपसे निवेदन है कि श्री नितेश गुप्ता जी। 4 स्तंभ है मिठाई का, जिसमें MP MLA आते हैं, न्यायपालिका जिसमें जुडिशरी आती है, कार्यपालिका जिसमें ब्यूरोक्रेसी आती है, और लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ जिसमें पत्रकारिता आती है। आज हम लोग लोकतंत्र के सबसे मजबूत चौथे स्तंभ का सम्मान समारोह यहाँ करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस प्रयास के लिए मैं आदरणीय सुधांशु कौशिक जी, उनकी टीम, सीता रसोई मिलन विहार समिति को विषय यहाँ रखा। उनके विषय से मैं सहमत हूँ। हमें किसी के आधार पर काम नहीं करना है। लोकतंत्र के चारों जो स्तंभ हैं वो समाज की सेवा के लिए ही बने हैं, समाज के लिए ही बने। उनका काम समाज को, समाज में होने वाली अच्छाइयां, समाज में होने वाली बुराइयां, उसको उजागर करने का है और समाज में मौजूद अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सहायता कैसे हो सके इसकी चिंता करने का काम होता है। मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं। जैसे मैंने कहा कि मुरादाबाद का जो अर्थव्यवस्था लोकतंत्र का चौथा हिस्सा जो मीडिया है बहुत अच्छी तरीके से समाज के लिए काम कर रही है, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक विषय मेरे मन में है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आपके पास कलम की ताकत है। समाज में हर तरीके का व्यक्ति है, समाज में हर तरीके का नेता है, समाज में हर तरीके का नौकरशाही अफसर है। मेरे को ये लगता है कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि किसी वार्ड में यदि कोई सड़क टूटी हुई है या नाली की सफाई होनी है तो उस क्षेत्र के सभासद से लोग संपर्क करते हैं। सभासद की अपनी एक लिमिटेशन होती है, उसने उस समस्या को आगे जो भी निगम के अधिकारी हैं उनको समस्या है, उसने कहा वहां पर सफाई कर्मचारी यदि काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी जवाबदेही जो संबंधित अधिकारी है उसकी, तो उसके लिए चिन्ह सर्वे लिखा गया है। अगर दोषी नेता है तो उससे ज्यादा दोषी वो सिस्टम में जो काम नहीं कर रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि उन पहलुओं को भी हम लोग को भूलना चाहिए। सिस्टम में सब लोग बराबर के भागीदार हैं, सिस्टम में सभी लोग बराबर के दोषी हैं। तो एक व्यक्ति को चिन्हित न करके सब लोगों को उसमें, अगर यदि हम लोग सबको इसमें शामिल करें तो और अच्छा काम दिखाई देगा, क्योंकि जनता के सामने नेता ही विलन बन जाता है। जो नौकरशाही है, जो जिसके हाथ पर अधिकार है, जिसके हाथ पर ताकत दे रखी है सरकार ने, वो लोग साथ बच जाते हैं। और मेरे को ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मोदी जी और योगी जी के आने के बाद राजनीति में बहुत स्तर पर सुधार हुआ है, ईमानदारी के साथ नेता काम भी कर रहे हैं। और इसी का असर है कि आज प्रदेश हमारा किन ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और देश हमारा किन ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो भी दोषी सिस्टम में है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी है, चाहे कोई भी हो, उसको भी लगातार टारगेट करने का काम किया जाए तो सिस्टम और अच्छा होगा। आज समिति द्वारा पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह रखा गया है। इसके लिए मैं पुनः सुधांशु कौशिक जी, उनकी टीम को, सर्वप्रयास सीता रसोई के संस्थापक जी को, मिलन विहार समिति को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये प्रयास आपके द्वारा बहुत अच्छा किया गया है। और ऐसा प्रयास मेरे को लगता है कि समाज में जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं उनको भी ऐसा प्रयास हमेशा बना के रखना चाहिए। पत्रकारिता बहुत पवित्र काम है
आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ आप लोग की समस्याएं, किन समस्याओं से जूझते हुए आप इतना मुश्किल काम कर रहे हैं। और पत्रकारिता आपको केवल ऑफिस में बैठ के करने लायक नहीं रह गई है, फील्ड में भी आप लोगों को जाना होता है और अपनी जान पे खेल के आप लोग ये काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे लायक कभी भी कोई बात हो आप लोगों के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। मेरे लायक जो भी आदेश होगा मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहूंगा। और आज मेरे को इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों ने बुलाया, इसलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आयोजन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भोजन करने के बाद ही अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान करेंगे। भोजन अवश्य करने करके जाए। अब एक योगेश कुमार जी उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करता हूँ एवं मंच पर आ जाए। श्री हमीद गुप्ता जी, योगेश कुमार जी सुना कहीं मंच पर आ जाए। योगेश कुमार जी, चलो यार, राजनीति नीचे कर दियो बात जल्दी करो। स्टार न्यूज़ प्लस के पत्रकार हैं रवि शुक्ला जी, वह मंच पर श्री सागर जी पंजाब के सीधे वाले पत्ते में उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। श्री सागर जी पंजाब के से श्री सागर जी, आदरणीय प्रोफेसर शंकर जी और आदरणीय जिला काउंसिलर निवेदन सुहेल आलम अंसारी टीवी न्यूज रिपोर्टर सुहेल आलम अंसारी जी अगर उपस्थित हैं तो पहली मंच पर आने की कृपा करें। रिपोर्टर अभी न्यूज इमरान जी, इमरान जी रिपोर्टर अभी न्यूज उपस्थित हैं तो वह मंच पर आने की कृपा करें। मनोज कुमार जी, नैयर अब्बास नकवी जी, संवाददाता अमृत विचार यदि उपस्थित हैं तो वे मंच पर आने की कृपा करें। भाई अनिल सक्सेना जी जो इस आयोजन के संयोजक भी है, परंतु उससे पहले वे पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं। डायरेक्टर अनिल सक्सेना जी से निवेदन के विधायक जी से सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। अनिल जी, अविनाश जी डीडी न्यूज दूरदर्शन से यदि हमारे मुद्दे में उपस्थित हो। अविनाश जी, आकाश शर्मा जी, शांत राय ईशान न्यूज नेटवर्क से उपस्थित हैं। शिवपाल सिंह राणा फोटो ले लेंगे या आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए, कृपया करके थोड़ा सा पीछे हो जाइए। श्री हरीश जी इंडिया टीवी के संवाददाता अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो उनसे निवेदन। सुशील कुमार सिंह ईटीवी भारत, श्री सुशील कुमार सिंह,
उवैद रहमान जी एबीपी न्यूज से उनसे निवेदन। अब मैं मतलब पूरे 5 साल तक जो है उनका माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझे बड़ा प्यार मिला। आज मैं जो सीता रसोई के मालिक भाई उदयभान जी की ओर से सभी पत्रकारों का जो स्वागत कार्यक्रम था, आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और सब लोगों ने, सभी पूरे मुरादाबाद के जितने पत्रकार हैं सबने जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सभी पत्रकारों का संस्था की ओर से, मेरी ओर से हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसके साथ साथ आज बालाजी सेना पंजीकृत की ओर से मैं उसका बालाजी सेना का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं और उनको जो है क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में अपने अनिल सक्सेना जी को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जो है नामित किया गया है। हम उनको जो है बालाजी सेना की ओर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से, राष्ट्रीय महामंत्री जी की ओर से और मेरी ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई है। और अनिल सक्सेना जी बालाजी सेना में और भी आगे बढ़कर काम करेंगे। हमारे साथ में अमित सिंह चौहान, जो अमित कुमार राजपूत, जो बालाजी सेना के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के साथ में जो अपना महानगर बालाजी सेना जिला मुरादाबाद की महिला मोर्चे की अध्यक्ष पूनम सैनी जी भी हमारे साथ हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग साथ हैं और सबने बहुत अच्छे कार्यक्रम में भाग लिया और सभी पत्रकारों को, संस्था वालों को और अपने इस कार्यक्रम में विधायक माननीय मुरादाबाद विधानसभा से रितेश गुप्ता जी भी यहाँ आए थे और वो अभी चले गए। सब लोगों ने उनको भी बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ उनका सम्मान किया है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये जो कारमा है, ये कारमा 2024 के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और चूंकि देश की जनता जो है फिर से राष्ट्रवाद के लिए काम करना चाह रही है और ये संस्था भी राष्ट्रवाद की थी जो सीता रसोई का काम कर रही है, और बालाजी सेना भी राष्ट्रवाद का संगठन है। बस मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने अनिल सक्सेना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष उनको बनाया गया। धन्यवाद। और सर्वप्रयास सीता रसोई में मैं उपाध्यक्ष के सेवा पर हूं और आज हमारे यहाँ सर्वप्रयास सीता रसोई और मिलन विहार विकास समिति के सौजन्य से समस्त पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह और धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया। ये बहुत आवश्यक था क्योंकि सर्वप्रयास सीता रसोई के जो जन जन तक सेवाएं दिन रात कर रही है, उसको जन जन तक जो पहुंचाने का कार्य हमारे पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर टेलीविजन के माध्यम से सभी पत्रकार बंधु जन जन तक जो समाचार पहुंचा रहे हैं और बिना किसी लाभ के। सबसे बड़ी चीज है कि चौथा स्तंभ है जो पत्रकार बंधुओं का, मीडिया का, वह बिना किसी आंशिक लाभ के दिन रात सेवा कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और कई बार प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद भी वह अपनी समाचार या समाज में क्या हो रहा है वह जन जन तक पहुंचाते हैं। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए सभी पत्रकार बंधुओं का आज सम्मान समारोह और धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन मुरादाबाद में। और इसकी जो आधारशिला कार्यक्रम की रखी
हमारे बड़े भाई श्री उदयवान सिंह जी ने रखी। तो मैं आगे चाहूंगा कि 2 शब्द श्री उदयवान सिंह जी के हों। चाहूंगा जो मेरे इस आमंत्रण पर यहाँ पर आए सेनानी भवन में, और मैं उदयवान सिंह, मैं अध्यक्ष हूँ सीता रसोई का। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे पत्रकार भाई निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात हर तरीके से हमारी कवरेज देते हुए आए, समाज को एक आईना दिखाने का काम करते हैं, समाज को नई दिशा का काम करते हैं। ऐसे हम राष्ट्रवादी मंडल स्तर मतलब हमने रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर से भाइयों को अपने आमंत्रित किया था, पत्रकार भाइयों को। तो एक मंडल स्तरीय राष्ट्रवादी पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन सेनानी भवन में किया गया। मेरे आह्वान पर मैंने लगभग 150 लोगों को आमंत्रित किया था, जिसमें ज्यादातर संख्या आज यहाँ पर उपस्थित रही और भाई लोग आए और उनका हम लोगों ने अभिनंदन करने का एक मुझे सुअवसर प्रदान किया गया। तो इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि जो हमारा चौथा स्तंभ है, हमारे पत्रकार भाई, यही लोग ऐसे लोग हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। सच्चाई, समाज की जो छुपी हुई चीजें होती है वो ला करके समाज के सामने रखते हैं, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो। अगर कहीं भी गलत होता है तो सबसे पहले हमारे पत्रकार भाई लाके समाज के सामने रखते हैं कि भाई यहाँ गलत हो रहा है। ऐसे निष्ठावान और कर्मशील कर्मठ पत्रकार भाइयों को हमने आज यहाँ पर आमंत्रित किया था। यही उद्देश्य था कि देखो हमारे पत्रकार भाइयों को कोई वेतन नहीं मिलता। आपने देखा होगा कोरोना में भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं सबके लिए लाई, लेकिन पत्रकार भाइयों को कोई ऐसी योजना नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद अपनी जान जोखिम करके पूरा समाज को दिखाया इन्होंने कि कैसे कहाँ क्या हो रहा है। तो मुझे लगा कि ऐसी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। तो हम कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन मेरा यह है कि हम उनका एक अभिनंदन तो कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से आज हमने यहाँ पर एक अभिनंदन कार्यक्रम रखा। जी भाई साहब, आज क्या प्रोग्राम है? सर्व प्रयास सीता रसोई व मिलन विहार समिति द्वारा आज सम्मानित पत्रकार बंधुओं के सम्मान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं समिति के अध्यक्ष जी शर्मा जी, सुधांशु कौशिक जी, अनिल सक्सेना जी और सर्व प्रयास सीता रसोई के संस्थापक उदयवान सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने आज हमारे समाज के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार भाइयों का सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया गया है। बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पे इस संस्था के द्वारा आयोजित किया गया है। मैं इस संस्था के सभी मेंबर्स को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा जो काम इस समाज के लिए किया जा रहा है, बहुत अच्छा काम पत्रकार बंधुओं के द्वारा बहुत ईमानदारी के साथ किया जा रहा है। इसके लिए भी मैं पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विधायक जी, आप अपने स्तर से पत्रकारों के कल्याण के लिए कुछ करेंगे? जो भी मेरे लायक आदेश होगा मेरे पत्रकार बंधुओं का, मैं उनके कल्याण के लिए हमेशा उनके साथ रहूँगा। जो भी वो कहेंगे मैं करूँगा। धन्यवाद।